हमारे घर का अगला रूल, अंडी मंडी शंडी, शंडी लिखा है इसमें, संडी होता है ये, जिसने कूड़ा ना सॉरी, अंडी मंडी संडी नहीं, संडी जिसने कूड़ा ना उठाया या फिर सफाई ना करी और अपनी ड्यूटी ना निभाई, आगे खुद समझ जाओ। अब अप्लाइड टू ऑल। इफ यू कैनॉट क्लीन द किचन देन डू नॉट यूज इट। हाँ तो भाई क्या हाल हो रहे हैं। तो भाई आज सीन कुछ ऐसा है कि अभी अभी मैं जिम से आया था, रात के कुछ 10:30 बज रहे हैं अभी। तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं घर आके मैंने अंडे उबालने के लिए रखे, तो मेरे को ये मन में आया कि यार मैं आज ये वीडियो बनाता हूँ कि भाई अगर आप ग्रोसरीज ग्रुप में ले रहे हो, मतलब अपने हाउसमेट्स के साथ ले रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ ले रहे हो, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या उसके नुकसान है। पैसे आपके बच रहे हैं, मतलब डॉलर जो है वो कैनेडियन डॉलर वो आपके बच रहे हैं कि वो खर्च हो रहे हैं। तो भाई सीन सबसे पहले कुछ ऐसा करते हैं हम लोग। मेरा एक एक्सपर्ट भी अभी थोड़ी देर में बुलाता हूँ इस एक्सपर्ट को, एक्सपर्ट के थ्रू भी हम लोग जानेंगे कि वो क्या क्या एक्सपीरियंस रहते हैं आपके, है ना। तो भाई सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि आपके क्या क्या फायदे होते हैं भाई ग्रोसरी एक साथ खरीदने के। तो सबसे बड़ा फायदा जो मुझे पर्सनली लगता है वो है आपका ऊबर का, मतलब ऊबर इन द सेंस, जब आप कहीं पे ग्रोसरी लेने जाओगे, अगर आपने दूध का पैकेट ले लिया ना ग्रोसरी के साथ, तो भाई वो उठाया नहीं उठता। अब अगर आपको 500 या 900 मीटर से चल के आना है घर पे और वो दूध का पैकेट एक हाथ में उठा के और बाकी का सामान एक हाथ में उठा के, तो वो काफी सीन खराब हो जाता है। तो सीन क्या रहता है, अगर आप काफी सारे एक साथ जा रहे हो तो ऊबर ले लोगे, तो ऊबर में आपके जाने के भी, जैसे अगर आपका $35 का सिस्टम है जाने का, तो $35 में आप 6 जनों में बांटो, आपको कुछ भी नहीं बचेगा। 3-3 4-4 35 करो, $25 की ऊबर आती है, मतलब हमारे केस में $25 की ऊबर आती है। तो हम लोग अपने 5-5 बांट लेते हैं आपस में, 5 जने, 5 भी क्यों 6 जने हैं तो हम लोग 4-4 बांट लेते हैं आपस में। तो वो हमें $4 पड़ती है सिर्फ जाने के, और $4 आने के। जाने पे भी अब इतने सारे होते हैं तो हम चले जाते हैं, ऐसा कुछ सीन नहीं है। अब अगर अकेला बंदा जाएगा और वहां से उठाकर सामान लेकर आएगा, तो भाई कम से कम $25 तो उसके सिर्फ इसी में लग गए, तो वो दुखता है। मतलब मैं 2 साल से कनाडा में रह रहा हूँ, मैंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस करा है, तो मैं आपको सारा एक्सपीरियंस बताऊंगा आपका क्या क्या सीन रहता है। अब भाई दूसरा फायदा क्या होता है, सबसे बड़ा दूसरा फायदा साथ ग्रोसरी करने का ये होता है कि आपकी ना बचत हो जाती है, इन द सेंस आप एक साथ सारा सामान खरीदोगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम देसी घी का वो लेते हैं एग्जांपल, देसी घी का जो यहाँ पे प्राइस है वो $26 का देसी घी का डब्बा आता है। अब अगर 6 जने $26 का देसी घी का डब्बा एक लेकर चारों जने खा रहे हैं, वो 6 के जने खा रहे हैं, तो भाई और क्या ही चाहिए। हाँ वो थोड़े कम टाइम चलता है, जैसे किसी ने ज्यादा खा लिया किसी ने कम खा लिया, वो सीन हो जाता है, लेकिन आपको दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि यार हम मेरे ना कम पैसे खर्च हो रहे हैं। जब भी मैं पर्सनल ग्रोसरी करता हूँ तो भाई वो कम से कम मेरी जाती है $90-100 से ऊपर, जब भी मैं पर्सनल ग्रोसरी करता हूँ। ऐसा नहीं हर महीने की नहीं बता रहा हूँ मैं एक आधे हफ्ते या 2 हफ्ते में से एक, मतलब बाई वीकली बता रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा अब जैसे मैंने सभी के साथ ग्रोसरी करी, तो भाई मेरे सिर्फ लगेंगे $35 से $40, क्योंकि कॉमन वाला सामान जितना है, दाल चावल हो गया आपके, आपकी सब्जी हो गई, आपकी मिर्च टमाटर प्याज, जो भी ये कॉमन वाला सामान होता है, ये अगर आप कॉमन में लोगे तो भाई ये आपका काफी ज्यादा पैसे बचा देता है। जो भी चीजें वैसी हैं, जैसे कि आप चिप्स खाते हो वो आपके पर्सनल हो सकते हैं ना, आपका दूध पर्सनल हो सकता है, आपका मक्खन पर्सनल हो सकता है, आपका और क्या क्या चीजें पर्सनल, चॉकलेट वगैरह, जितना भी चुटर मुटर का सामान होता है ना, ये वो सब आप पर्सनल खरीद सकते हो, है ना। लेकिन वो बाकी सामान उसमें ग्रुप में खरीदो तो काफी बेनिफिट रहता है। अब अगर हम अगले उसकी फायदे की बात करें ना भाई, तो अगला फायदा ये होता है कि भाई आप ग्रोसरी साथ कर रहे हो, तो मैक्सिमम केसेस में ना आप बनाओगे भी साथ में, तो उसमें क्या होता है वो काम आपका बट जाता है। जैसे 6 जने, अब हम लोग कैसे खाना बनाते हैं, हम लोग खाना ऐसे बनाते हैं कि भाई एक जने ने प्याज काट दी, एक जने ने टमाटर काट दिया, एक जने ने बर्तन धो दिया, एक जने ने सिर्फ खाना बना लिया, एक ने उसके साथ हेल्प करा दी, तो वो 6-7 जने। और एक हमारे में ऐसा है जो सिर्फ खाता है, खाने के टाइम पे वो दरवाजा से खोल के आएगा अपना, हाँ भाई क्या हो रहा है, तो फिर उसको पता होता है कि खाना बन रहा है, बाहर से खुशबू आ रही है ना बढ़िया, तो उसको पता रहेगा, तो वो भाई खाने के टाइम में अंदर से निकल कर आएगा, हाँ भाई क्या बन रहा है आज, हमें पता चल जाता है। फिर तुम्हारा भाई स्कीम बात, तुम्हारा भाई लेता हूँ, अब भी बुला के लेता हूँ बिल्ले, अभी बिल्ले को बुला के लाता हूँ, वो हमारा जो स्पेशल वो है ना गेस्ट, उसे बुलाता हूँ मैं। हाँ तो भाई बहुत तगड़ा मेहमान हमारा बिल्ला पाजी हमारे बीच में मौजूद है। बिल्ले कहाँ है भाई? तो भाई हम बिल्ले से जानेंगे कि हम लोग ग्रोसरी का, भाई कुर्सी ले हुआ है इतना, ऐसे नहीं आना है यहाँ पे खड़े होकर। हम बिल्ले पाजी से जानेंगे कि भाई बिल्ले पाजी को क्या लगता है कि एक साथ ग्रोसरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिल्ला पाजी चिकन नहीं खाते हैं, तो भाई इनसे भी पूछेंगे। अब हम लोग चिकन नहीं खाते हैं, लेकिन आते तो ये भी है हमारे बीच में। हाँ तो भाई अब मैं एक और अगला फायदा बताता हूँ आपको साथ में ग्रोसरी करने का।
तो भाई जैसे डिफरेंट डिफरेंट सामान होता है ना, जैसे इनको भिंडी पसंद है भाई, तो मुझे कुछ और पसंद है, मेरे को टिंडे पसंद है, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद मुझे टिंडे, एक्चुअली में भिंडी मुझे पसंद है। तुम्हें क्या पसंद है भाई? राजमा। तो भाई ऐसा क्या होगा कि अब जैसे इसको राजमा पसंद है, मुझे भिंडी पसंद है, तो हम लोग एक दूसरे का सामान लेकर आएंगे, मतलब ये अपना पसंद का राजमा उठा लेगा और मैं अपने पसंद का भिंडी उठा लूंगा, तो हम जब भी बनेगा तो हम दोनों एक दूसरे का सामान वैरायटी में खा सकते हैं। तुम समझ रहे हो ना? तो ऐसे 6 जनों की वैरायटी आती है, तो 6 जने के तरीके के पकवान हमें मिल जाते हैं खाने को। अब उसी से मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बताता हूँ भाई। हम लोग अभी पिछले महीने हम वॉलमार्ट से ग्रोसरी करके लाए थे, तो हमने वॉलमार्ट से ना वो रेफ्रिजरेटेड मोमोज लेकर आए, 25 मोमोज लेकर आए थे भाई हम। 25 मोमोज हम घर में आए और हमने वो 25 मोमोज के 25 मोमोज सफा कर दिया भाई बना के, पता ही नहीं चला वो विदिन 1 घंटे मोमोज कहाँ गए। तो ये ऐसा भी कुछ सीन हो जाता है। तो भाई फायदे तो हमारे सिर्फ इतना ही है, ठीक है। अब मैं आपको गिनाता हूँ नुकसान। नुकसान बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नुकसान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नुकसान में क्या क्या होता है भाई? नुकसान में नोट नोट भाई का तो नुकसान होता है नोट का। अब सीन क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने चिकन लेकर आए, तो भाई चिकन भी बटेगा क्योंकि वो रूल है, अब कॉमन में आ रहा है तो चिकन बटेगा भाई, पैसे तो देने पड़ेंगे। अब खाओ नहीं खाओ है तो सबके लिए। अब जैसे भिंडी आई, अब इसने भिंडी नहीं खानी है, अब इसके लिए हम अलग थोड़ी सिस्टम लगाएंगे कि हम भिंडी के पैसे अलग करके, नहीं भाई साहब नहीं, सबको बटेगा वो। अब वो आपकी में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए भाई, सबसे बड़ी चीज ये होती है। आपको यहाँ पर फैमिली के साथ रहना है, वो तभी पॉसिबल हो जाएगा ये सब कुछ, है ना। नहीं तो लड़ाई झड़ाई मरे गर्दनी काटेंगे एक दूसरे की, और कुछ नहीं भाई। हमने तो अंडरस्टैंडिंग है सिर्फ, हाँ। हमने नहीं भाई, हम सब में अंडरस्टैंडिंग है, ऐसी बात नहीं है भाई। हम सब में अंडरस्टैंडिंग है, ऐसी बात नहीं है, सब हमारे भाई है। तो भाई उसके बाद मैं बताता हूँ आपको दूसरा जो नुकसान होता है भाई। दूसरा नुकसान ये होता है कि जब वो बिल आता है ना $350-400 का, तो वो हिसाब करने में भाई बहुत दिक्कत होती है हमें। अब उसके लिए हमारे फाइनेंसर है, ठीक है, ये फाइनेंस संभालते हैं हमारा। ये सारे बिल स्प्लिट करेंगे, सबके हिस्से में डाल देंगे, कॉमन का कॉमन, जिसका पर्सनल है पर्सनल, वो सब कुछ हो जाता है। उसके अलावा नुकसान ये होता है भाई, जब भी आप जैसे ग्रोसरी लेने जाओगे, बिल है $400 का, तो अब आप ये तो है नहीं कि सब लोग वहां पर अपने अपने बिल पे करोगे, तो वो सिर्फ एक ही बंदा बिल पे करता है। वो $400 जिसके अकाउंट से जाते हैं उस पर वापस जाने में काफी टाइम लग जाता है भाई, तो वो भी नुकसान हो जाता है। अब जैसे कि किसी ने अपने क्रेडिट कार्ड से पे करे हैं, लेकिन घर आके जब वो हिसाब लेगा तो सब उसको कैश में दे देंगे, तो बताओ कितना बड़ा नुकसान हो गया भाई साहब। मैंने $300 की ग्रोसरी खरीदी थी, मेरे को अभी तक वो $300 पता नहीं कहाँ है, वो $300 पता नहीं भाई साहब कहाँ कैश दे रहा है, कोई इंटरेक्ट कर रहा है। अब अगला नुकसान ये है कि भाई हमारे में वो गुफ्फी भैया हैं, जैसे ध्रुव भैया। अब ध्रुव भैया ने क्या करा, एक बिल लिया। एक दिन हम लोग गए थे ग्रोसरी, हमने मतलब 3 जनों ने अलग करी, 3 जनों ने अलग करी, तो 2 बिल बन गए, दोनों में कॉमन सामान था। तो वो बिल उनका दे दिया, 3 जनों का बिल गुफ्फी ने दे दिया। अब गुफ्फी मतलब वो ध्रुव ने $200 का बिल दिया। अब उसको भाई 1 महीना हो गया बात को, लेकिन आज तक ध्रुव को $200 वापस नहीं आए। बताओ क्यों नहीं आए? क्योंकि वो बिल खो गया भाई साहब। सबसे बड़ा सीन तो ये है कि आपको बिल बचा के रखना है, क्या बोलते हो? भाई सही बात है ना? बिल से जान से प्यारा है भाई बिल बचा के बहुत जरूरी है। वो बिल खो गया तो हमें नहीं पता भाई वो क्या है। ऐसे मेरा भी हुआ, मैं डॉलर में से सामान लेकर आया, वो बिल खो गया, मुझे नहीं पता कहाँ गया वो बिल, अब वो स्प्लिट नहीं हो सकता। तो भाई जो है चलो हम वो अंडरस्टैंडिंग के थ्रू छोड़ देते हैं, हम लड़ते झगड़ते नहीं उन बातों पे, है ना। अब अगला सिनेरियो क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो आता है भाई साहब आपको सामान खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात ही होती है। अब जैसे देसी घी का डब्बा लेकर आए हो आप, देसी घी का डब्बा 4 दिन तक अगर आपने नहीं देखा तो वो 5वें दिन आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो 4 दिन में साफ हो गया देसी घी। तो मैंने तो अपने इसके रूम में छुपा दिया। हाँ, क्योंकि मेरा, तुम्हें पहले भी पता है, मैंने ब्लॉग में बनाया, मेरा यहाँ पे सिस्टम है छुपाने वाला, तो यहाँ पे एक देसी घी का डब्बा हमने छुपा रखा लाकर वो स्कीम के तहत। अब उसके बाद क्या सीन होता है, अब जैसे कि अब हमारे बिल्लेबाजी को ले लो, जो चीज कॉमन में नहीं होगी वो भी पी जाएंगे भाई साहब। अब दूध ले लो। भाई दूध तो मैं पीता हूं, जिसका मुट्ठी उठा के पियो। भाई दूध रखा रहा, 6 जनों का दूध पड़ा था भाई, 6 जनों का दूध 6 दिन नहीं चला भाई। हम वापस आए भाई साहब, सुबह से शाम तक शेक पी रहे हैं भाई साहब, दमादम ओरियो शेक पेल लग के सारा दूध इन्होंने पेल दिया। और मेरी दही नहीं मिलती भाई, दही नहीं मिलती। मेरी दही नहीं मिलती। अब ये भी सीरियस प्रॉब्लम है, इसकी दही नहीं मिलती। तो ऐसा चलता रहता है। तो इसकी वजह से हमने एक रूल डाला। हाँ, क्या डाला बताओ? अंडी वंडी वाला। हाँ, ओए हाँ। तो भाई देखो, अब हम तुम्हें सीन बताते हैं। तो हमने क्या करा, उसके बाद हमने ये करा कि हम लोग अपना अपना पर्सनल लेकर आते थे। कॉमन तो कॉमन ही था, जैसे आलू प्याज टमाटर वो सब कुछ हो गया, लेकिन जो पर्सनल सामान है वो हम लेकर आते थे। अब जैसे दूध की बोतल है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ दूध की बोतल हमारी। अब भाई जैसे ये है दूध की बोतल, तो इस पे लिखा हुआ अंडी मंडी संडी,
जिसने ये दूध पिया बस दिया आगे कुछ समझ जाओ। आगे कुछ समझ जाओ। सबके नाम लिखे हुए हैं इस पे। ये कौन है भाई साहब? अरे अपने वाला भी नया आया बंदा हमारे में। ओके ये देखो। ये देखो ये कन्वल ने अपना नाम बनाया हुआ है। ये देखो गुन्नी एंड गुद्रूफ का अलग है। ये किसी की भैंस बनी हुई है इसमें। एक ये लिखा हुआ है, ये हरगुन का है। तो भाई ऐसे स्कीम है। अब जैसे इसमें नाम ही लिखा हुआ है दही में, इसमें भी लिखा होगा नामन। ये देखो ये योगर्ट पड़ी है, इसमें भी नाम लिखा होगा। मक्खनों में भी नाम लिखा है भाई। ये देखो कन्वल और ये मेरा है, ये नामी। कहाँ गया मेरा नाम? ये दोनों में कन्वल है भाई साहब, मेरा कहाँ गया? नहीं हेलो, ये आपका नहीं हो गया था कवल वाला? कवल वाला आपका हो गया था। ठीक है ठीक है ठीक है। अब जो चीजों पे नाम नहीं लिख सकते वो अंडरस्टैंडिंग है भाई साहब। अब ये सीन चलता रहता है। तो भाई एक खर्चा तो ये हो गया कि एक दूसरे का सामान खाए जाते हैं, पता नहीं चलता भाई साहब। अब लड़ भी नहीं सकते ना उन सब लोगों से। अब भाई उसके बाद हमने एक और रूल बनाया। अभी तुम्हें मैं दिखाता हूँ एक और रूल। हमारे घर का अगला रूल, अंडी मंडी शंडी। शंडी लिखा है इसमें, संडी होता है ये। जिसने कूड़ा ना उठाया या फिर सफाई ना करी और अपनी ड्यूटी ना निभाई, आगे खुद समझ जाओ। अब अप्लाइड टू ऑल। इफ यू कैनॉट क्लीन द किचन देन डू नॉट यूज इट। भाई अब हम बात करते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर कि सबसे बड़ा जो दुख मुझे लगता है कि सबसे गलत चीज जो होती है ना, ये कॉमन में ये चीज हो जाती है भाई। आपकी कितनी भी अंडरस्टैंडिंग हो ना, कभी कभी कोई चीज किसी को बुरी लग जाती है तो उसकी वजह से ना लड़ाइयाँ हो जाती हैं। कभी कभी लड़ाई इन द सेंस मतलब वैसे नहीं लड़ते खाने पीने पे कि हम लोग गली गलौज करके मार लड़ रहे, वो नहीं। मतलब किसी के दिल पे बैठ जाती है बात की और वो खा लिया। और फिर क्या होता है, कई बार कोई छोटी मोटी बात होती है ना, फिर वो उसमें ऐड अप कर देते हैं हाँ कि यार वो खा लिया, यार तुमने वो खा लिया, मैंने कुछ कहा। हाँ, तो वो ऐसा सीन चल जाता है। तो अगर डिपेंड करता है, मैं आपको यही चीज सजेस्ट करूंगा। अगर आपकी बॉन्डिंग आपके हाउसमेट्स के साथ बहुत अच्छी है ना, तो भाई आप कॉमन में लो। अपना पर्सनल स्टफ अलग रख लो, अपने कमरे में रख लो। जैसे चिप्स वगैरह जो मैंने आपको बता दिए, कोक वगैरह जो भी होती है वो सब आप पर्सनल रख लो। जो कॉमन में खाने में वो आपकी बचत होगी, आपको खाने को मिल जाएगा, अच्छी वैरायटी में मिल जाएगा। देसी घी डाल के खाओगे, मजे लेकर खाओगे। जैसे हम लोग ऑलिव ऑयल ले आते हैं भाई साहब, अकेले थोड़ी मैं ऑलिव ऑयल की बोतलें ला ला के। साफ सीधी बात करो ना, जो चीज आपको अच्छी लगती है वो तुम छुपा लो। हाँ सिंपल सी बात है, जो चीज तुम्हारे को पसंद है वो चीज तुम छुपा लो। अब हमारा क्या सीन रहता है, जैसे हम लोग अब फ्रूट्स लेकर आते हैं, फ्रूट्स हम अपने अपने लेकर आते हैं सब लोग, बट हम उसमें खाते मिलके। हाँ खाते मिलके हैं। जैसे इसने अंगूर लेकर आया तो इसके अंगूर मैं भी खाऊंगा, ऐसा होता है। मैं अंगूर लाया तो मेरे अंगूर ये भी खाएगा, वो अलग चीज हो गई। पाइनएप्पल लेकर आते हैं हम लोग, और क्या स्ट्रॉबेरीज होगी, बेरीज होगी, संतरा हो गया, कीवी हो भाई गई। हम लोग फ्रूट सबसे ज्यादा लेकर आते हैं। हाँ, और रात में खाते हैं हम लोग 11 बजे के बाद। ये फैक्ट है। मेरी सुबह 4 बजे की शिफ्ट होती है, लेकिन 11 से 12 में फ्रूट्स खाता हूँ। अब फिर काम पे नींद आती है भाई साहब, क्या कर सकते हैं। प्लीज ज्ञान मत देना यार कि रात को फ्रूट नहीं खाने चाहिए। देखो हमारा अलग है, हमें टाइम ही रात को मिलता है फ्रूट्स खाने का, हम क्या ही करें भाई साहब। तो ये कुछ रहा इस बारे में कि ग्रोसरी साथ में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूं तो भाई यही कंक्लूड करता हूं कि आप साथ में करो, आपके पैसे बच जाएंगे। अगर आपकी लोगों से नहीं बनती है तो भाई आप अलग कर लो। अगर आप चाहते हो कि आप बहुत दिमाग वाले हो, मतलब आप किसी को अपना खाना शेयर नहीं कर सकते, एक चीज शेयर नहीं कर सकते, तो भाई मत करना, क्योंकि उसके बाद फिर वो कलेश होंगे। समझ में आ रहा ना? अगर तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग है तो ही ये सब कुछ शेयर करना, ग्रोसरी वगैरह, जो आपको पूरा आइडिया हो चुका है। That's all for today. Thank you for watching this video. If you like the video, please click on like, subscribe my channel. और भाई कुछ बोलना है आपको? ना भाई, नैमी को सपोर्ट कर देना। जिसने नहीं किया ना उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं। देख रहा तो मैं नहीं भाई यार, भाई प्लीज यार, भाई को सपोर्ट करना है यार। भाई ये यार सपोर्ट करना है यार, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? देख रहे हो तुम भाई साहब, कर देना यार भाई, बिल्ले का लौंडा है, ऐसी बातें कर रहे हैं यहाँ पे। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।